हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। स्टूडेंट, स्वागत है आपका भेट एकेडमी में। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में और देखा था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। पूरी वीडियो देखिएगा, सभी रिएक्शंस आपको समझ में आ जाएंगी। डीकंपोजिशन रिएक्शन के साथ साथ हम पढ़ेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन भी क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में। डीकंपोजिशन रिएक्शन तो नाम से ही समझते हैं सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन है हमारे पास। पहले हमने क्या पढ़ा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा था और कॉम्बिनेशन के नाम समझा था कि जब दो रिएक्टेंट्स या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, उस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये डीकंपोज का मतलब क्या होता है? डीकंपोज का मतलब होता है टूटना। अब मतलब टूटना मतलब आपके पास एक सिंगल रिएक्टेंट है और आप उसको तोड़ रहे हो और आपको दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो उस तरह की रिएक्शन को हम बोलेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो आप अपोजिट बात कर रहे हो, बिल्कुल ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। बिल्कुल ये अपोजिट ही है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अपोजिट रिएक्शन को हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो जब सिंगल अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट्स ब्रेक्स डाउन टू गिव टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। पहली रिएक्शन इसकी समझते हैं। पहली रिएक्शन क्या होती है? फर्स्ट हमने ली है फेरस सल्फेट, FeSO4। मैंने आपको बताया था फेरस की वैलेंसी 2 होती है, SO4 की वैलेंसी -2 होती है, तो FeSO4 आ जाएगा। अब ये जो फेरस सल्फेट होता है, ये नेचुरल फॉर्म में इसके साथ 7H2O भी लगे होते हैं, 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं। उसकी वजह से इसका ग्रीन कलर होता है, ग्रीन। जब आप इसको हीट करते हैं हल्का सा, तो ये व्हाइट कलर का हो जाता है और 7H2O उड़ जाता है। ठीक है, फिर हमने फेरस सल्फेट को हीट किया, 7H2O हटा दिया। अभी थोड़ा सा हीट करने के बाद 7H2O हट चुका है। 7H2O जैसे ही आप इसको हटा दोगे, मतलब आपने इसको क्या कर दिया है, हीट कर दिया है। हीट करने के बाद आपको मिलता है Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड। यहां पर फेरिक पता है 3 वैलेंसी है, तो फेरिक आया। ये था फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट फेरस सल्फेट को आपने हीट किया, याद रखना 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स हटे से। हीट करने के बाद 7 मॉलिक्यूल्स हट गए हैं, तो बचा FeSO4। फिर आपने इसको हीट करते गए तो Fe2O3 बना, और ये Fe2O3 ब्राउन कलर का होता है। आप टेस्ट ट्यूब लेते हो, फेरस सल्फेट लेते हो, तो इसमें जो बचता है ये Fe2O3, इसका कलर होता है ब्राउन। और आपके पास दो गैसेस निकलती हैं, SO2 और SO3, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल होती है सल्फर डाइऑक्साइड की। तो आपने क्या किया, FeSO4 लिया, उसको हीट करने शुरू कर दिया। आपके पास बचता क्या है, रस्ट जो होती है आपके पास, इसमें Fe2O3 बचती है, फेरिक ऑक्साइड, SO2 और SO3 उड़ जाता है। ये गैसेस होती हैं आपके पास। SO2 पंजेंट स्मेल लेता है, ये आपको याद रखना है, समझना है, याद हो जाएगा इजीली। अब आपने देखा एक सिंगल रिएक्टेंट था, हीट करने के बाद ये दो या दो से ज्यादा आपको सिंपल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो इसलिए इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास हो गई। सेकंड रिएक्शन की तरफ चलते हैं। सेकंड रिएक्शन में हम लेते हैं लेड नाइट्रेट। लेड की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है। हमने इसको भी हीट किया। इसको हीट करने के बाद हमें यहां पर दो गैसेस मिलती हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। और एक सब्सटेंस मिलता है, बचता है, जो येलो कलर का होता है। येलो बचने को बोल जाते हैं रेसिड्यू। ये येलो कलर का रेसिड्यू बचता है, इसको बोलते हैं लेड ऑक्साइड। लेड नाइट्रेट को आपने हीट किया है, लेड ऑक्साइड मिला है आपको। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये ब्राउन कलर की फ्यूम्स देती है, ब्राउन फ्यूम्स। ठीक है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई है। ये लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लेड ऑक्साइड येलो कलर का होता है, जो बचता है सॉलिड है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, उड़ जाती है। ऑक्सीजन का आपको पता है, ऑक्सीजन आपको कोई स्मेल या गैस नहीं रहने वाली है। अच्छा, इस इक्वेशन को बैलेंस करनी है। इसको बैलेंस करने का भी ट्रिक है। इस इक्वेशन को आप 2, 2, 4 लगा दो। 2 + 2 4 होता है। इस इक्वेशन को बैलेंस कर दो। ये इक्वेशन आप बैलेंस कर सकते हो। यहां पर ऑप्शन कितना है, 2 + 3 5 + 3 8,
यहां पर आपने 2 लगाया तो ऑक्सीजन हो गया 8, सल्फर आपके पास 1 और 1 2 है, आयरन आपके पास 2 है, तो इक्वेशन हो गई है बैलेंस। ये आपके पास सेकंड रिएक्शन आ चुकी है। अब हम थर्ड रिएक्शन की तरफ चलते हैं। ये हम डीकंपोजिशन रिएक्शंस के टाइप्स पढ़ रहे हैं और सभी रिएक्शंस आपको समझनी है। नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम आप देखें तो उसमें हम लेते हैं वाटर H2O और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं, हमें मिलती है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। इसको बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन है यहां पर 1, ऑक्सीजन है 2, हमने 2 यहां पर लगाया और 2 यहां पर लगाया। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा पूरा स्टेप, पूरा प्रोसेस बताऊंगा। इसमें हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी आप रिएक्शन समझो। वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास की, हाइड्रोजन हमें मिला और ऑक्सीजन हमें मिली है गैस। अब यहां पर अगर आप देखते हो हाइड्रोजन गैस डबल है ऑक्सीजन से, ये 2 है तो ये 1 है। ऐसा क्यों होता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। आपको पता है जब वाटर बना तो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 था। जब हमने मान लीजिए 3 पार्टनर्स हैं या 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है, एक पार्टनर 2 हिस्से देता है और एक जो सेकंड पार्टनर है वो 33% इन्वेस्ट करता है, एक पार्टनर देता है 66.66, तो उसको प्रॉफिट भी तो ज्यादा ही मिलेगा। तो ऐसे ही जब हाइड्रोजन ने हमने डबल दी थी वाटर में तो हमें हाइड्रोजन मिलती हुई डबल ही है। नेक्स्ट तरह की रिएक्शन है इसमें सिल्वर क्लोराइड AgCl। AgCl होता है, इसे हम प्योर करने के लिए, इसमें से क्लोरीन हटाने के लिए सिर्फ उसको सनलाइट के आगे रख देते हैं तो हमें सिल्वर अलग मिल जाता है, क्लोरीन गैस उठ जाती है। इसको बैलेंस करने के लिए Cl2 है, यहां पर आप 2 लगा दीजिए और 2 लगा दीजिए, ये AgCl है। इसकी जगह पर Br भी हो सकता है। अब आपने देखा ये सभी रिएक्शंस हैं, इसमें हमने हीट की वजह से ब्रेक किया इनको, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ब्रेक किया और यहां पर सनलाइट की वजह से ब्रेक किया। चाहे हीट है, इलेक्ट्रिसिटी है, सनलाइट है, हम एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना। ये सभी रिएक्शंस हैं, इसमें एक एक सिंगल रिएक्टेंट था और प्रोडक्ट्स आपको 2 या 2 से ज्यादा मिल रहे हैं, तो इन सभी रिएक्शंस को हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शंस। और इन डीकंपोजिशन रिएक्शंस में आपने क्या देखा, आप एनर्जी दे रहे हो इनको। तो जिस तरह वो रिएक्शन जिसमें आप एनर्जी देते हो, एनर्जी या हीट देते हो, तो उस हीट के लिए मैंने आपको बताया था वर्ड आता है थर्म, और देने का मतलब है एंडो। तो इस तरह की रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, जहां पर हीट एब्जॉर्ब की जाती है सब्सटेंसेस के द्वारा, उस तरह की रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक बोलते हैं। और आप देखोगे सभी डीकंपोजिशन रिएक्शंस एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि डीकंपोजिशन रिएक्शन बिना एनर्जी के नहीं होती है। अब एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आपको डीकंपोजिशन रिएक्शन लिखनी है जिसमें एक बार हीट दी गई हो, तो हीट में आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल दे दिया मैंने और सनलाइट का एग्जांपल दे दिया है। इस तरीके से डीकंपोजिशन रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थैंक यू।